ये नीट प्रोटेस्ट के बाद एक मुद्दे ने ज़ोर पकड़ लिया है और वो है फेयर एजुकेशन सिस्टम। और फेयर एजुकेशन सिस्टम में अब कुछ वर्गों की डिमांड है रिजर्वेशन को हटाने की। तो बीइंग एन एजुकेटर मुझे भी बहुत सारे, मैं ग्रुप में एडेड हूँ और भले उस इंस्टीट्यूट को मैं छोड़ चुकी हूँ या मैं पढ़ाती हूँ, उनके ग्रुप्स में ये सब चैट चलते रहते हैं और लोग बोलते हैं आपकी इसमें राय क्या है। शुरू से जब मैं अपने स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, तब लोग मुझे पूछते थे कि रिजर्वेशन के बारे में आपकी राय क्या है, तब मैं बिल्कुल वैसे ही बात करती थी जैसा कि मेंस पेपर में लिखना होता हो, एकदम एथिकल टू द पॉइंट। लेकिन आगे आगे एक्सपीरियंस, ज़िंदगी के एक्सपीरियंस, अपने एग्ज़ाम्स में फेलियर में मैंने अपने को पाया कि मैं उस समय जो मैं विचार रखती थी उससे मैं अब थोड़ा अलग हट रही हूँ। और अब अगर बात करें रिजर्वेशन सिस्टम की, तो रिजर्वेशन क्यों आया था? क्योंकि हम समानता का अधिकार दें, हम उनकी भागीदारी बढ़ाएं जो लोग पिछड़े हैं, और जो भी उनके साथ ऊंच नीच हुई थी उससे हट के वो एक नया स्टार्ट कर सकें, एक नई शुरुआत कर सकें। अब बात हुई अभी के प्रेजेंट सिनेरियो की। तो देखिए, कुछ वर्ग जो हैं जैसे हमारे एससी एसटीज़, ये बिल्कुल ही पिछड़े हैं। बहुत जगह पे अभी भी ये सोशली इकोनॉमिकली बहुत ही बैकवर्ड हैं। और अगर आप किसी नौकरी का जब आता है नोटिफिकेशन, आप देखेंगे कि ये पूरी सीट भी नहीं भर पाते। ये पूरा, इनके द्वारा फॉर्म्स भी उतने फिलअप नहीं होते हैं जितना इनकी सीट रहती है। कुछ दिनों पहले तक तो मैं देख रही थी, कुछ पेपर में रिसर्च कर रही थी, तो मैंने देखा कि बहुत सारे जगह ऐसा है कि जो ये पूरा सीट भी फुलफिल नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे ट्राइब्स जो हैं वो अभी भी बहुत पिछड़े हैं, बहुत ही नेटिव हैं। उनको एक्चुअली में रिजर्वेशन की ज़रूरत है। एससीज़ हमारे सोशली बैकवर्ड है, उनको अभी भी बहुत लोग आगे से आकर के एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन अब ऐसा शहरों में तो नहीं है, गाँव का सीन मुझे नहीं पता क्योंकि मैं कभी गाँव में रही नहीं। तो रिजर्वेशन इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो सोशली अभी भी बैकवर्ड है। पर मेरे फादर जब जम्मू कश्मीर में थे, हम हिमाचल जाते थे, हम ऐसी ऐसी बहुत जगह जाते थे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और जो भी हिली एरियाज़ हैं वहाँ घूमने जाते थे। मैंने देखा कि वहाँ पे एक फॉरवर्ड का वर्ग जो हमारे यहाँ फॉरवर्ड में आता है, अनरिजर्व में आता है, उनको भी वहाँ रिजर्वेशन थी। कारण डिफ़िकल्ट एरिया, वो ऐसी एरिया में थे जहाँ पे सब्ज़ी, मेडिकल हेल्प और रोज़मर्रा की चीज़ें पहुँचने में भी 24 से 36 घंटे लग जाते थे। लोग पीठ पर, पिट्ठू पर सामान ले जाते थे। तो वहाँ पे फॉरवर्ड कास्ट को भी रिजर्वेशन थी क्योंकि इसकी ज़रूरत थी। ये मैं बात कर रही हूँ आपको जम्मू कश्मीर चाहे हिमाचल की, दो जगह की। हमारे बिहार में भी महिलाओं को 35% रिजर्वेशन है। पंचायती राज में भी बहुत 5-6 स्टेट्स में है, आई डोंट नो, मैं अभी अपडेटेड नहीं होगी कितने स्टेट्स में। तो मेरे हिसाब से रिजर्वेशन उनको दिया जाना चाहिए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, क्योंकि गरीब तो हर जाति में है, ब्राह्मण में भी है, राजपूत में भी है, भूमियार में भी है, कायस्थ में भी है। और बाकी को तो रिजर्वेशन ऑलरेडी है, जो हमारे सो कॉल्ड ओबीसीज़ हैं, एससी एसटीज़ हैं। अब एससी एसटीज़ के साथ क्या है कि उनका मानना है और उनको ऐसा लगता है कि अभी भी उनको मेन स्ट्रीम में एक्सेप्ट नहीं किया गया, जबकि शहरों में ऐसा नहीं है और मेट्रोपॉलिटन में तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब बात करूं कि ओबीसीज़ की, तो ओबीसी से मुझे ऐसा कोई परहेज़ नहीं उनकी रिजर्वेशन से। मुझे उन लोगों से परहेज़ है, जैसे मैं अपने मोहल्ले की बात करूं तो एक सबका एक समान घर, हमारे से बड़ी एमेनिटीज़, बड़ा घर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, एक यहाँ पे मकान, बेंगलोर में मकान, दिल्ली में मकान, किराए का मकान। और उसके बाद भी जब हमारे इधर एक जगदेव पथ पड़ता है, वहाँ पे एक ग्रुप आता है शोषित वर्ग, 2 कास्ट के लोग वहाँ बहुत ज्वाइन करते हैं। आपको पता है वो कास्ट के बारे में मैं अपने रील्स में बात करती हूँ, मैं अभी उनको स्पेसिफिक पॉइंट आउट नहीं करूँगी। और जब यहाँ कुछ लोग, मैं उन कुछ लोगों को पर्सनली जानती हूँ जो उस शोषित वर्ग में जगदेव पथ पर जगदेव जी की मूर्ति और जगदेव जी के पूर्वज, जगदेव जी को अपना पूर्वज मानते हुए शोषित वर्ग का नारा लेके जाते हैं, तो वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से जाते हैं, एसयूवी से जाते हैं, एसयूवी 700 और पता नहीं क्या क्या। उनके हाथ में टम्बलर रहता है, उनके हाथ में कॉफ़ी रहती है, माचा रहता है। उसके बाद लौटते हुए वो मैकडी में चाहे डोमिनोज में खाना खाते हैं। और उनके पीछे जो काफिला चलता है वो होते हैं शोषित। जो गाड़ियों पे बैठ के लीड करते हैं वो शोषित नहीं होते। ये मैं आपको
एक छोटे से प्रोटेस्ट की बात बता रही हूँ, जो हमारे कॉलोनी के लोग हैं, ये यहाँ से करीबन 600-700 मीटर दूर एक जगदेवपथ एक एरिया है, वहाँ पे हमेशा, वहाँ पे एक दुर्गा हेरिटेज अपार्टमेंट है, वहाँ पे जगदेव जी के परिवार अभी भी रहते हैं, जो जिनके नाम पे जगदेवपथ है। और ये हर 6-7 महीने में एक शोषित वर्ग की रैली करते हैं, और उस रैली को मैं बहुत करीब से इसलिए जानती हूँ क्योंकि वहाँ पे एक पेट शॉप है, एक अंकल हैं डॉक्टर जितेंद्र, डॉक्टर, उनका शॉप है, मैं वहाँ जाती हूँ। वहाँ से मैं, आपको पता है एनिमल लवर हूँ, तो मैं सारे पक्षियों के, जानवरों को खाना लेके आती हूँ। तो मैंने इस प्रोटेस्ट को बहुत नज़दीक से देखा है, 2019 से बहुत नज़दीक से। तो इसमें जो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे बैठते हैं, माचा लेते हैं और महंगे महंगे घड़ियाँ और फ़ोन पहनते, ये गाड़ी पे रहते हैं, और इन्हीं के कास्ट के सो कॉल्ड महतो जी होते हैं, कुशवाहा जी होते हैं, सिंह होते हैं, इन्हीं के कास्ट के लोग पीछे धूप में झंडा लेके चलते रहते हैं। तो अब आप ही मुझे बताएं कि जो वो SUV 700 पे है या उससे भी महंगी गाड़ियों पे है, मुझे गाड़ियों के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, इसलिए मैं उन गाड़ियों का नाम नहीं ले सकती, वो वहाँ पे टम्बलर में कॉफ़ी पी रहे हैं और शोषित वर्ग होने का दावा कर रहे हैं, और पीछे एक जो काफिला है जो सच में शोषित है, जो पसीने में लथपथ है और आगे बढ़ रहा है, और ये सर मैडम गाड़ी पे बैठ रहे हैं और फिर एक जगह जाके इनको AC में मंच दिया जाता है, और ये भी रिजर्वेशन क्लेम करते हैं क्योंकि क्रीमी लेयर में भी है, अगर आप अपना इनकम और रिटर्न दिखा देते हैं तो उसको थोड़ा कम कर देते हैं। बहुत लोग तो जो क्रीमी लेयर में है, वो अगर उनकी नौकरी 6 साल 1 महीने बची है तो वो रिटायर हो जाते हैं कि हमारे बच्चों को रिजर्वेशन मिल जाए। अब आप ही एक बताइए, किसी भी कास्ट को उठाते हैं, चलिए मैं जिस कास्ट से की सबसे ज़्यादा बुराइयाँ करती हूँ, जो हमारे कॉलोनी में, आप एक बात बताइए कि उस कास्ट का एक बच्चा जो कहीं गाँव से आ रहा है, वो कैसे पता नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, गर्मी में माथे पे गमछा लेकर के, बर्फ़ लगा के, किसी तरीके के उसके मम्मी पापा सेंटर के बाहर तौलिया बिछा के बैठते हैं, और एक उसी वर्ग का बच्चा जो गाड़ी से आ रहा है, मैं फिर उसी वर्ग की बात करूँ, उसी वर्ग का बच्चा जो गाड़ी से आ रहा है, जिसके हाथ में तरीके तरीके के स्नैक्स हैं, जो मिड इंटरवल होता है एग्ज़ाम में, उसमें उसको खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान हैं, आप ये बताओ वो दोनों सेम है क्या? भले वो दोनों एक ही कास्ट से हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी कास्ट हो सकता है, OBC में कोई कैटेगरी ले लो, तो ये लोग गलत इनकम सर्टिफिकेट मंगा के कैसे कैसे करके, तो मैं ये कहती हूँ कि जो OBCs में क्रीमी लेयर है ना, उन्होंने OBCs का भी हक मारा है। मैं आपको बता रही हूँ, आपके दुश्मन हम फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि हमारा कट ऑफ तो बहुत अलग है, हमारा स्ट्रगल बहुत अलग है आपसे, पर आपके दुश्मन आप ही के कास्ट के वो क्रीमी लेयर वाले लोग हैं जो AC गाड़ियों से, महलों से निकलते हैं, 10 जगह उनका बिजनेस है, 10 जगह उनकी नौकरी है, और वो आपका ही हक मारते हैं, हम आपका हक नहीं मारते। अब रही बात SC STs की, तो वह उनके रिजर्वेशन के मैं साथ हूँ, हाँ, पर उस ST STs के रिजर्वेशन के साथ नहीं हूँ जिनके माँ बाप ब्यूरोक्रेट्स रहे हों, दादा ब्यूरोक्रेट्स रहे हों, लेकिन अभी भी वो रिजर्वेशन क्लेम करते हैं। मैं आपको अपना एक वाक्य बताती हूँ, मैं कॉलेज में जब पढ़ती थी तो वहाँ पर सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए एक पैसे की स्कीम आई थी। 2 दिन तक मैं लाइन में थी और मेरा नंबर नहीं आया। मेरे फादर उस समय जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे। मैंने उनको फ़ोन किया, बोला पापा सिंगल गर्ल चाइल्ड की स्कीम आई है, मुझे 6,000 या 5,000 रुपये मिलेंगे, जिसका भी 60% से ऊपर मार्क्स है। पापा ने बोला छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ, तुम इकलौती बेटी हो और मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा चुका सकता हूँ, ये पैसे तुम किसी और के लिए छोड़ दो, और अगर तुमने ले लिया है तो वो किसी और को दे दो। आज भी मेरी जो फ्रेंड्स हैं, जो उस समय की क्लोज फ्रेंड्स रही थी, उनको ये वाकया याद है कि अंकल ने ऐसी बात बोली थी। तो ये होता है, जब आपके पास सारी सुविधाएं हैं तो फिर आप अपने जाति के लोगों का हक मार रहे हो। ये लोग, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा वेल टू डू फैमिली से हैं, लेकिन क्योंकि बस वो एक पर्टिकुलर कास्ट से हैं, उनके बाप दादा नेता, परदादा नेता या वो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, फिर भी वो रिजर्वेशन क्लेम करते हैं, बल्कि एक बस जाति शब्द लग जाने से। तो देखिए, हर जाति में गरीब है और हर जाति में महिला है। अब महिलाओं की रिजर्वेशन की बात करें तो महिलाओं को एक्चुअल में रिजर्वेशन की ज़रूरत है, चाहे महिला फॉरवर्ड हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे SC ST में हो, चाहे अदर कम्युनिटी में हो, हर घर में महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं है। अगर 2 बच्चे होंगे और उसमें से एक लड़की एक लड़का होगा, लड़का पढ़ रहा होगा तो भी अगर परिवार आएंगे, गेस्ट आएंगे, नेबर्स आएंगे, तो पहले लड़कियों को से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके लिए जाके चाय नाश्ता बनाएं, आप उनसे उनका हाल चाल पूछें। अगर लड़का नहीं भी निकला रूम से आपको ग्रीट करने के लिए तो दे विल बी क्वाइट ओके कि चलो ठीक है, पढ़ रहा होगा। पर लड़की नहीं निकली तो तुरंत कहते हैं इसको संस्कार में कमी है। मेरी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स रही हैं जो फॉरवर्ड कैटेगरी से रही हैं, उनके फादर का
ये कथन था कि इसको ज़्यादा पढ़ा के क्या करेंगे, अगर इसको ज़्यादा पढ़ा दिया तो इसके लिए अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे, ज़्यादा पढ़ा दिया तो ये ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगी तो इसके इन लॉज इसको पसंद नहीं करेंगे। लड़कियों के साथ अभी भी प्रॉब्लम है, जो लड़कियां मैरिड हैं फिर भी तैयारी करती हैं, चाहे वो फॉरवर्ड, चाहे वो रिजर्व, अनरिजर्व, SC ST OBC से हो, उनको घर का काम करना है, उनको इन लॉज का ध्यान रखना है, उनको अपने बच्चे पालने हैं और फिर जाके पढ़ाई करना है। तो आप ही बताओ कि फिर वो एक लड़के के बराबर कैसे हुई, कैसे हुई? उसका जो सिचुएशन है वो एक लड़के के बराबर तो बिल्कुल नहीं है। तो रिजर्वेशन मेरे हिसाब से सिर्फ उन लोगों को मिलना चाहिए जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, उन लोगों को मिलना चाहिए जिन्होंने अपने पिता को या अपने घर के किसी मेंबर को देश की आज़ादी में खोया है, उन लोगों को मिलना चाहिए जिनको सरकार के चलते कैजुअलिटी हुई है, कोई पुल गिर गया, कुछ हो गया, जो एक्ट ऑफ गॉड, क्योंकि ऐसा कुछ हो गया जो उन्होंने सोचा नहीं था और उनके पेरेंट या कोई आदमी वो सिंगल ब्रेड अर्नर था, तो उन लोगों को मिलना चाहिए, महिलाओं को मिलना चाहिए। और ऐसे लोग जो पहाड़ी इलाके में, समुद्री इलाके में इतने दूर रहते हैं, जो वहाँ से अपना घर नहीं बदल सकते, डिफ़िकल्ट एरिया में हैं, उनको मिलना चाहिए। तो हमारा क्राइटेरिया ही गलत है। एक जाति में अगर मेरे दादा, परदादा, खरदादा वो हमेशा से ऑफिसर रहे, नेता के चाटुकार रहे, फिर भी हम रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं, तो वो जब रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं तो वो मेरा हक नहीं मार रहे, वो आप ही का हक मार रहे हैं। OBC के क्रीमी लेयर को बहुत स्ट्रिक्ट वे से देखना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए कि ये वही लोग हैं जो उनके ही लोगों का रिजर्वेशन मांग रहे हैं, उन्हीं के लोगों का हक मांग रहे हैं। और अब रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं के रिजर्वेशन के मैं साथ हूँ, क्योंकि महिलाओं की जो शारीरिक क्षमता होती है या उनके साथ भगवान ने जो उनकी शारीरिक बनावट की है कि वो जब उनका 5-7 दिन बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उस ही टाइम पे अगर एग्ज़ाम पड़ गया तो आप इतने दर्द में होते हो, हेडेक में होते हो, बैक पेन में होते हो, फिर भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो, तो आप एक लड़के से समान कैसे हुए? आप एग्ज़ाम देने भी जाते हो, किसी ड्रेस में रहते हो तो 10 लड़के आपको घूरते हैं, कभी कोई टीचर ही आपको घूरता है तो आप थोड़े कॉन्शियस हो जाते हो, तो आप उस लड़के के समान कैसे हुए? तो रिजर्वेशन उन्हीं लोगों को चाहिए, उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो एक्चुअल में उसके ज़रूरतमंद हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जो कंडीशनली, फाइनेंशियली, सोशली ऐसा वीक पोजीशन में हैं जिनको अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है। और ये लोग जो बस एक जाति का टैग लगा के रिजर्वेशन लेते जा रहे हैं, इनके लिए ज़रूर कोई रिफॉर्म आना चाहिए। अब रही बात इस कथन से आप कितना वास्ता रखेंगे, मुझे हेट करेंगे या मुझे प्यार देंगे, या प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं चाहती हूँ कि आपकी राय रिजर्वेशन पे क्या है।